वेलकम टू माय चैनल। बैंड बजा देंगे ढंग से। और आज मैं लोगों से बात करने वाला हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। सर जी कहाँ से आए आप? मैं सुबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर्स एसोसिएशन हराबंकी से आए हैं लखनऊ के पास से। लखनऊ के पास से आए। कब आए आप? 16 तारीख को आए हैं, 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर से। 5000 पुरुष सैनिक है सभी पोस्टों पर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे तो कल भी आया था, परसों भी आया था, मैंने आप लोग को देखा। हम जो भी पदाधिकारी हैं सभी पोस्टों पर घूमते रहते हैं, तो कल हम टिकरी भी गए। अच्छा, कल आप लोग नहीं यहाँ नहीं थे, तो आप भी प्रोटेस्ट के लिए आए? बिल्कुल प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। और हमारे को अभी ये टेंशन नहीं है कि ये तीनों बिल वापस नहीं हुआ। तीनों बिल तो हम वापस कराएंगे ही कराएंगे, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम अभी मांग करते हैं कि मोदी जो है हत्यारा है, भ्रष्टाचारी है, और वो सीधा अपना त्याग पत्र दें, क्योंकि उन्होंने रामराज को भी बर्बाद कर दिया है। उनको रामराज का पता नहीं कि रामराज में क्या होता था। रामराज में राम जी को जब ये पता चला कि सिर्फ एक धोबी ने बोल दिया था कि आपकी औरत ने दूसरे के साथ चली गई थी, उस पर उन्होंने अपनी औरत को छोड़ दिया। आए हैं पूरे कई लाख जनता जो है कि इसके विरोध में खड़े हैं, और 54 किसानों का ये हत्यारा हो गया है, भ्रष्टाचारी हो गया है। इसको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो कल कोई भाई बोल रहे थे तो अरे तो नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर भी तो बनवा दिया। किसानों का बलिदान हो गया। भैया क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। अपने बता रहे थे कौन आकर चौवन के आसपास ही है, सीख रहे हैं धीरे धीरे। कल मैं ये हो गया डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। इसलिए तो आप ऑन ड्यूटी लग रहे हैं? नहीं, हम ऑन ड्यूटी नहीं है, रिटायर्ड है। रिटायर्ड है ना? चलो आप कहाँ से वाली होगी? मैं मणिदेव चतुर्वेदी बनारस से। उस देश की सरहद को मैं सत्ता के नसीरों से कहना चाहता हूँ, भारतीय संसद से कहना चाहता हूँ, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। हाँ, देश का हिस्ट्री भी है, जवान किसान ही संभाले हुआ है देश। हिस्ट्री नहीं, ये हमारा जय जवान जय किसान है ना। इसी से जिस दिन इस देश से किसान खत्म हो जाएगा, जवान भी खत्म हो जाएगा, और जो पूरा हमारा राष्ट्र है ना, जो सब लोग अन्न खाते खत्म हो जाएगा। वो तो सब जानता है कि किसान पे पूरा देश टिका हुआ, पूरी दुनिया। तो फिर क्यों नहीं सब जानता है? यानी हमारे जो सबका प्रतिनिधित्व तो संसद करता है। जब संसद को इस बात का पता है कि आज अन्नदाता यहाँ पे खड़ा है, आज वो कारपोरेट घराने में जाने की बात क्यों कर रहे हैं? कम से कम कृषि क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। पता है तो फिर ऐसा जुर्म क्यों? बिल में मैं देखा हूँ गवर्नमेंट ने दो पहलू कहीं दिया है कि आप तो चाहें तो खुद भी स्टॉक कर ले और बेच भी सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक बाजार एक देश। अभी दो मूल्य की बात आ गई ना, आप वहाँ भी दूसरा बेच सकते हैं, यहाँ भी कतनी में अंतर हो गया। मैं कहता हूँ आप MSP की गारंटी दे रहे हैं, हमारी बातों भरोसा करिए। ये बताइए मुझे कि हम अपना माल कहाँ बेचेंगे, किसके पास बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? अगर बाहर वाला हमारा उस मूल्य पर न्यूनतम, हमने तो सब न्यूनतम मांगा था ना, लेकिन न्यूनतम 2 रोटी मांगी थी, अधिकतम नहीं। अगर बाटा कंपनी, अडानी कंपनी कोई अपना माल बनाती है बोलते 18.50, लेकिन हम उपज पैदा करते हैं और हमारे मूल्य का मूल्यांकन कौन करता है? सरकार का। तो यहाँ पे भी तो आप डिवाइड कर लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमने जब न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगा, तो भाई हम अगर बाहर वाला हमारे उस मूल्य पर नहीं लेगा तो किस आधार पर हम थाने में रिपोर्ट दर्ज करेंगे? वो बैठा थाने में थानेदार किस धारा के अंतर्गत उसको लॉन्च करेगा? बताइए, बातों से नहीं चलेगा काम ना। ये तो हटाया नहीं है ना गवर्नमेंट ने? हटा दिया ना? नहीं हटाया। नहीं ये है कि थोड़ा एजेंटों को, दलालों को नहीं, ये हमारी मांग है। पहले अनलीगल था, नहीं, वो बात 18 रुपए 68 पैसा हमारा है। हम ये कहते हैं कि बाहर भी जो सिविल लेगा वो इससे कम पे नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे हैं ठीक है लेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं लेता है, हमारे साथ बेईमानी करता है, तो हम रिपोर्ट करने जाएंगे तो थानेदार कौन सा धारा का रिपोर्ट लगाएगा? भाई कानून होना चाहिए ना। नहीं, उसकी बात है ना, क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर? तो गवर्नमेंट के पास भी बेच सकते हो। नहीं, तो हमारी मांग है ना भाई। आज हमें 900 रुपए, 1000 रुपए मिल रहे हैं, आपको पता है ना, पूरे देश को पता है। तो बताइए कि वो बाहर का व्यापारी 900 रुपए ले रहा है और सरकार ने 18 रुपए 68% कर रखा है, तो बताइए वो जुर्म नहीं कर रहा है? हम किस धारा के अंतर्गत? भाई हम किसान है ना। एक और बात बताइए आप, सरकारी कर्मचारियों की आय 250 गुना बढ़ गई। एक
सांसदों की आय 1000 गुना, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 19% हमारा बढ़ा है। हमारा उस आयोग सीटू है वो हमें लागू कर दे, उसमें हमारा 5 से 7 हजार रुपए बन रहा है, तो हमारा कहाँ मूल्य मिला? तो डेटा भी नहीं मिलेगा, डेटा का जो डिपार्टमेंट था वो भी खत्म। कौन सी डेटा की बात कर रहे हैं? कैसी डेटा की बात? सारे डेटा का आप स्वामीनाथन आयोग देखिए, आंकड़ों से अब आगे जो है एक मिनट। जो बेरोजगारी का डेटा आता था, मैं किसानी का बताऊंगा, डेटा मैं आता था, बताऊंगा। अब वो डिपार्टमेंट ही खत्म। एक शब्द में, आंकड़ों से रिश्ते नहीं बनते। भारतीय संसद सुन लो, नजरिए से रिश्ते बनते हैं, आंकड़ों से रिश्ते नहीं बनते हैं। अच्छा, आखिरी बात आपको सरकार को कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि अब हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम 5 साल के लिए आपको सत्ता की चाबी दे देते हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर अन्याय जुल्म करते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई की नहीं है कि आपको हम पदस्थ कर दें। ठीक है, अब हम सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और असली भारतीय संसद यहाँ बैठी है और 26 तारीख को ये जो किसान है ये उस पथ पे मार्च करेंगे और हम उनको सैल्यूट देंगे। असली भारत की जनता 70% गाँव में निवास करती है, वो आ रही है। हाँ, तो ये सर जी बताए थे अभी कितने लोग हैं आप लोग एक साल में? 5,000 यहाँ पे हैं, यानी पूरे हाँ, मैं बता रहा हूँ, पूरे दिल्ली के देखिए आसपास। टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहाँ जहाँ बॉर्डर है सब जगह 5,000 है। जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे है, हम लोग सुबह जाते हैं, शाम को निकलते, कल हम टिकरी बॉर्डर पे थे। अच्छा, अभी यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे कितने लोग हैं? हम लोग 10 आदमी हैं, अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर पे 10 है, यानी बाकी जो बॉर्डर है उस पे ज्यादा। सब पे ज्यादा। बाकी लोग क्या ठीक है, है, जो यहाँ से लोकल है हमारे, वो सब आते हैं और फिर चले जाते हैं और कभी उस तरफ कभी उस तरफ चेंज करते रहते हैं। यानी एक जगह ठहराव नहीं है, हर जगह जाते हैं आप। हाँ, और बाकी सबसे संपर्क है, तो 26 तारीख के लिए कॉल है। 26 तारीख को ज्यादा से आगे ज्यादा हम लीड करेंगे। आएंगे। आप जवान लोग साथ में होंगे सब आगे? जवान आगे, जवान आगे, किसान लोग पीछे। आगे। भाई और जवान किसान कौन? पीछे मैं पूछता हूं, जवान कौन? सरहद पे खड़ा हो सिपाही हाँ। या मोदी जी? सरहद पे आप खड़ा फैसला सिपाही। करिए, सरहद पे खड़ा सिपाही। आप कारपोरेट घराने के चौकीदार हो सकते हैं, इस देश के चौकीदार सर जी, नहीं। मैं कारपेट तो बोला ही नहीं, मतलब मैं दलाल बोल रहा हूं। आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं सर, कॉर्पोरेट का नहीं बोल सर, रहा हूं। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कॉर्पोरेट बोला ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको मैं दलाल बोला। नहीं, मैं आपको नहीं बोला, वो आपकी भाषा है। रही बात है कि भाई आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सवाल उठता होगा भाई, इस देश का जब मेरा बाप जब आज रोड पे बैठा तो मैं उसका आऊंगा ना, आना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं सैनिक हूँ, सैनिकों की बात बड़ी सरकार करती है, हम जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे मैं चलेंगे। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये वक्त भी गुजर जाएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग नजरों से उतर जाएंगे। तो बस, कहीं ना सही कहीं प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि इस देश की जनता ने, इन किसानों ने, इन सब ने मिलकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी और आपने इनके ही पेट पे लात मार दी। गवर्नमेंट जो है अब सोचती है कहीं ना कहीं अच्छाई किया है उसने, अगर किया है तो उनका मानना है, मैं तो नहीं जानता, ये तो आप जानते हो। गवर्नमेंट अगर मानना है तो उनको दिखना चाहिए ना, उनको समझ में आना चाहिए था, लेकिन सारे का सारा किसान प्रोटेस्ट पे उतरा हुआ है, तो मुद्दों का समाधान करने के बजाय मुद्दों से भटकाया जा रहा है, उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। भटकाया कहाँ है? एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। आप मीडिया पे देखो, वो तरह तरह की चीजें दिखाई उन्होंने पहले। किस टाइप का, आप किस टाइप का बोलना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने खालिस्तानी, पाकिस्तानी ये सब वर्ड यूज और पता नहीं क्या क्या टुकड़े टुकड़े, जो उनका एजेंडा जो उन्होंने सेट कर रखा है ना अपने उसमें, वो सारा उन्होंने हर आंदोलन में वो डालना ही डालना है, तो वो उन्होंने इसमें भी डाला। हाँ, यहाँ पे अभी मैं एक भाई से मिला था जी, वो आरएसएस से बोला, मैंने बीजेपी को वोट भी दिया, आरएसएस से भी जी। हूँ, लेकिन अब मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैंने यहाँ छोड़ करके चला है क्योंकि मैं गन्ने का किसान हूँ, वो छोड़ करके चला। ये चीज दिखाओ ना, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं कोई देर से आप सभी लोग सुबह एक साथ तो नहीं उठते, उठने का टाइमिंग हर किसी का अलग अलग है, तो बस वही है, कोई उठ गए हैं, कुछ उठ रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ नींद से जागने को ही जागना नहीं कहते, अपने जमीर को भी जगाना पड़ता है। तो मुझे लगता है वो किसान है, मुझे लगता है वो किसान है, जब उनको झटका लगा तो जागे। और धीरे धीरे और अब सभी सत्ता परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। एक चोर दूसरे चोर को चार्ज देगा और हम लोग ऐसे ही लुट। तो आप कैसे लाना चाह रहे हैं पार्टी व्यवस्था में? परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था जवान किसान परिवर्तन। मजदूर अगर कुछ हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है, तो सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन से। तो अभी कल मैं एक भाई से मिला था, व्यवस्था परिवर्तन तो तभी होगा ना जब गवर्नमेंट आएगी कोई। गवर्नमेंट आएगी ना, जवान किसान मजदूर की आएगी। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सरकार
व्यवस्था सरकार को, सत्ता को चलाए। मैं ये कह रहा हूँ व्यवस्था- अरे भैया, हो रहा है। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि हम उनको 5 साल की शक्ति देते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास वैसा कोई रिमोट हो कि हम 5 साल में अपनी शक्ति का प्रयोग करके उनको उतार भी सके। आज हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। मैं अभी कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि जैसे आप जो उभर के आई थी ना, अचानक से उभर के आई दिल्ली में, वैसे ही हम किसान एक पार्टी बनाएंगे और अचानक से पूरे भारत में उभर के आएगी। ऐसा कुछ बता। ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकती है कुछ भी हो, नहीं, वो अच्छी बात है भाई, अगर पार्टी आती है कोई नहीं तो क्या बुराई है? कुछ भी हो, व्यवस्था परिवर्तन को लेके हो, और जो व्यवस्था में कमियां तो आप लोग नहीं चाहते कि किसान की कोई पार्टी होगी? बिल्कुल नहीं, सब लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के साथ। ये मंथन हो रहा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर निकलना चाहिए। तो आप पब्लिक को क्या समझते हैं? इन भाई साहब ने तो गवर्नमेंट को दिया। पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि पब्लिक, अभी पूरे देश की जनता जाग जाए और ये अच्छा समय है, यहाँ पर आए और इस गुंडों को, ये भ्रष्टाचारियों को उखाड़ करके फेंक दे और सत्ता परिवर्तन न हो और व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे मुझे 2-3 दिन से आ रहा हूँ, 4 क्वालिटी के लोग मिले। एक तो अपेक्स आर्मी है, एक तो किसान भाई पहले से हैं, और कुछ सन्यासी लोग वो भी हैं, मिले, वो भी हैं। और उसके बाद आम जनता तो है ही है। 4 कैटेगरी के लोग यहाँ पे मिले। बिल्कुल महिलाएं भी हैं, हाँ, महिलाएं तो है, और वो बाकी जो सामाजिक संगठन है वो भी पूरा देश हो गया, पूरा देश ही हो गया। बाकी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम तो देखते हैं कि वो भी अपना किसी ना किसी रूप में, छात्र संगठन है वो भी अपना किसी ना किसी रूप में सहयोग लेकिन दे यहाँ रहे पे हैं। आम जो पब्लिक है ना, मिडिल क्लास लोग, आम पब्लिक, उसकी संख्या बहुत कम है। कैसे? ये देखिए चेहरे देखिए, हम ये सब जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले एसी वाले को बोलते हैं, आपका लगता है जो किसान नहीं है, देखिए मैं किसान उनकी बात कर रहा हूँ, जो आम जन जिंदगी जीते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुद्दों से जब भटकाया जा रहा है, उनको तो ये बताया जा रहा है कि आपका तो प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये प्रोटेस्ट सिर्फ किसान के लिए है, जबकि किसान के लिए नहीं है। किसान हर किसी के हक की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार कॉर्पोरेट के लिए लड़ रही है और किसान पेट के लिए लड़ रहा है। तो ये लड़ाई कॉर्पोरेट बनाम पेट की हो चुकी है। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि ये तो सभी की है। इस बात को देखा जाए, जो अन्न खाता है ये नहीं जानता कि लड़ाई किसकी है, नहीं है, जो अन्न खाता है सबकी है। सभी को है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लड़ाई बताया जो अन्न खाता है सबकी है। जो वो गद्दार है, जो अन्न खा के अन्न पानी का पानी है, नमक हराम है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पानी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन पैकिंग हो गया तो 20 रुपए लीटर हो गया। सेम आप समझ लीजिए, जैसे ही पूंजीपतियों के पास चीजें पहुंचेंगी, पैकिंग होगी, स्वतः ही बढ़ेगी तो फिर आम आदमी को भी कहीं ना कहीं जेब पे उसकी फर्क तो पड़ेगा ही। ठीक है, धन्यवाद।